तो मैंने जैसे कि कहा कि अध्यात्म का उद्देश्य कतई भी हमें संसार से तोड़ना नहीं है, बल्कि इस संसार को भय, चिंता, असुरक्षा की भावना, इन सभी प्रकार की जो हर समय हमारे भीतर, जो हमारे पास है उसे खोने का भय, जो नहीं है उसे पाने की सतत आकांक्षा, हमेशा सुरक्षित होने की आकांक्षा, जो कुछ है उसे पकड़े रहने की आकांक्षा, ये सारी भावनाएं जो हमें ठीक से जीने नहीं देती है। तो कैसे हम अपने इस जीवन के क्षण प्रति क्षण का सम्मान करें, क्षण प्रति क्षण को अनासक्त भाव से जी सकें। जीने की एक शानदार तरीके से जीने की कला। संसार का निषेध नहीं है, चिपकाव का निषेध है। हम सर्वथा जब भी संसार के विषयों के त्याग की बात आती है तो हमें लगता है भाई ये बार बार जो त्याग की बात आती है ये कहीं ना कहीं संसार के त्याग की बात आती है और हमारे लिए बड़ा कठिन मालूम पड़ता है। लेकिन गौर से देखेंगे तो कहीं पर भी विषय के त्याग के साथ, विषय के साथ जो चिपकाव है, वो चिपकाव के प्रति जागने की बात है। क्योंकि चिपकाव किसी भी विचार, वस्तु, व्यक्ति, किसी भी चीज के साथ होगा वो फिर दुख लाएगा। दुख का कारण क्या है उसे ठीक से हम देखें तो किसी भी वस्तु को मेरा मानना और उसे हमेशा बनाए रखने की आकांक्षा। हम अपने मैं पर विचार करें तो मैं क्या है, तो मैं पर बहुत जब विचार करेंगे तो मैं जैसा कोई तत्व, स्थूल तत्व कुछ भी पाया नहीं जाएगा। संसार को अनासक्त भाव से हम जी सकते हैं और इसके क्षण प्रति क्षण का आनंद लेते हुए, बिना किसी तरह की आसक्ति पैदा किए, बिना किसी तरह का राग पैदा किए, बिना किसी का द्वेष पैदा किए, हम इसे सुंदर तरीके से जी सकते हैं। अपने सत्य के साथ जी सकते हैं। तो हमारे सबके जीवन में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या हमारे लिए ज्ञान का महत्व अन्य विषयों से अधिक है, और यदि है तो हमारे लिए ये सत्संग बड़ा प्रभावकारी और बड़ा रूपांतरणकारी, एक आत्म जागृति का एक महत्वपूर्ण साधन बन सकता है। अन्यथा केवल ये एक बुद्धि रंजन होगा। बुद्धि रंजन करने में हम कुछ समय बैठेंगे, इंद्रियों का सुख है। जैसे कानों को कोई दूसरा संगीत अच्छा लगता है, ऐसा ये सुनना भी अच्छा लगता है। तो एक इंद्रियगत सुख के साथ रहेंगे और फिर हम चले जाएंगे। लेकिन हमारे लिए एक स्वयं को समझना,
जीवन का एक महत्वपूर्ण, हमारी चेतना का लक्ष्य बन गया हो कि असल में मैं हूं कौन, मेरा सत्य क्या है, मेरे जीवन में क्या चीजें दुख लाती है, क्या चीजें हैं जो मुझे व्याकुल करती है, मुझे बेचैन करती है, अशांत करती है, संकीर्ण करती है, संकुचित करती है। क्यों हम लोभी होते हैं, क्यों हम लोलुप होते हैं, आखिर ये मनोवृत्तियां जन्म कहां से लेती है। ये कितना बड़ा आश्चर्य है कि हम अपने को समझने के लिए तत्पर नहीं है। जैसे कि हम सब ने अपने लिए एक बात तय कर रखी है कि हम अपने को समझते हैं। ज्ञान की यात्रा के लिए सबसे पहले स्वयं के अज्ञान का, स्वयं को न जानने के अज्ञान का बोध अति महत्वपूर्ण है। जब तक ये बात हमारे भीतर न बैठे कि मैं अपने को नहीं जानता हूं, तब तक अपने को जानने की आकांक्षा ही नहीं आएगी। और शायद हम में से प्राय प्राय एक बाहरी परिवेश, शिक्षा दीक्षा से जो हमारा मन तैयार हुआ है और उस मन के साथ जो हमारा तादात्म्य है, उसको होने को ही हमने अपना संपूर्ण होना मान लिया है। जैसे योग सूत्र में कहा है, देह, इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सभी प्रकृति से प्रेरित हैं। पर जब तक हमारी बुद्धि विवेक ख्याति संपन्न नहीं हो जाती, तब तक वो ये नहीं देख पाती कि ये सब प्रकृति जन्य है और प्रकृति से प्रेरित है। इसके पूर्व इन सब के साथ हमारा तादात्म्य होने से हम अपने को वही जानते हैं। हम अपने को इंद्रिय की तरह देखते हैं, हम अपने को मन में उठते हुए संकल्प विकल्पों की तरह देखते हैं। जरा गौर कीजिए, मैं आप पूछता हूं, एक प्रश्न पूछता हूं कि हम अपने को कैसा जानते हैं। हमें सबको पता है कि हम अपने को जानते हैं, कैसा जानते हैं, हमारी अपने लिए क्या आइडेंटिटी है। गौर करेंगे तो हमारा व्यक्तित्व केवल बाहरी परिणामों का प्रभाव मात्र है। हमारे पास व्यक्तिगत चेतना जैसी कोई चीज नहीं है। जब भी हमारे भीतर चेतना जितनी ज्यादा घनीभूत, सघन और विस्तार को प्राप्त होगी, हमारी समझ का दायरा उतना ही अधिक विस्तीर्ण हो जाता है।